हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माय टॉपिक स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फीफा क्लब विश्व कप 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना तय है और इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेल्सी ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विजेता चेल्सी रहा है और उपविजेता पाल्मेइरास रहा है और इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा। और फाइनल मुकाबला मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम अबू धाबी में फाइनल मुकाबला खेला गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थियागो सिल्वा को चुना गया है। पाल्मेइरास टीम के खिलाड़ी थे और फेयर प्ले अवार्ड चेल्सी को दिया गया है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कप 2026 के मेज़बान शहरों के नाम कितने शहरों में आयोजित होगा? तो दोस्तों, ये होने वाला है कुल 16 शहरों में आयोजित होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा इन 3 देशों में आयोजित होगा 2026 का। और 2026 का यह 23वां संस्करण रहने वाला है और 2022 में आयोजित होगा वो 22वां संस्करण रहने वाला है। दोहा की राजधानी कतर में उसको आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा। हम बात कर रहे हैं अभी 2026 की। तो दोस्तों, 2026 में अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा इन 3 देशों में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होगा और कुल 16 शहरों में आयोजित होगा और इसमें 48 टीमें भाग लेगी 2026 में। याद रखिएगा। 16 शहरों के नाम अमेरिका का अटलांटा, बोस्टन, डलास, ह्यूस्टन, कंसास, लॉस एंजल्स, मियामी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल तथा मेक्सिको का ग्वाडालाजारा, मेक्सिको सिटी, मॉन्टेरी और कनाडा का टोरंटो, वैंकूवर शामिल है। इन 16 शहरों में आयोजित होगा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, यह खिताब जीत लिया है भारत ने। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आयोजन जमशेदपुर, झारखंड में इसका आयोजन किया गया था। संस्करण 3रा था, ये भी याद रखिएगा। और प्रतिभागी देश 3 देशों ने इसमें भाग लिया था, भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने। और इसमें भारत विजेता रहा है। 25 मार्च 2022 को अंतिम मैच भारत और बांग्लादेश के बीच JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर, झारखंड में खेला गया था और इसमें भारत विजेता रहा है और उपविजेता बांग्लादेश रहा है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन चुना गया है? तो दोस्तों, सर्टोलिंडा कोम भारत यह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर ये सर्टोलिंडा कोम इनको ही चुना गया है और इन्होंने कुल 5 गोल किए हैं। और फेयर प्ले अवार्ड बांग्लादेश को दिया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफ अंडर 19 फुटबॉल महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये खिताब जीत लिया है बांग्लादेश ने। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजेता बांग्लादेश रहा है और उपविजेता भारत रहा है और इसका आयोजन ढाका, बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया था और इसमें प्रतिभागी टीमें नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका इनमें भाग लिया था दोस्तों। और इसमें विजेता बांग्लादेश रहा है। बांग्लादेश ने दूसरी बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। शाहदा अख्तर रिपा इस प्रतियोगिता में कुल 5 गोल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। इन्होंने 5 गोल किए और इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। याद रखिएगा। और फेयर प्ले अवार्ड नेपाल को प्रदान किया गया है दोस्तों और इसमें विजेता बांग्लादेश रहा है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, यह खिताब जीत लिया है गोकुलम केरल FC ने यह खिताब जीत लिया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गोकुलम केरल FC ने हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 के फाइनल मैच में सेतु FC को 3-1 से हराकर यह खिताब गोकुलम केरल FC ने जीत लिया है और यह 3रा संस्करण खेला गया है। याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022 के अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें विजेता गोकुलम केरल एफसी रहा है और उपविजेता सेतु एफसी रहा है। और इसमें सर्वोच्च गोल स्कोरर किस खिलाड़ी ने किया है? तो दोस्तों इस खिलाड़ी का नाम है एल सादाई अचेम्पोंग। गोकुलम केरल एफसी के खिलाड़ी थे। इन्होंने कुल 20 गोल किए हैं, याद रखिएगा, और इनको सर्वोच्च गोल स्कोरर माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन सुपर लीग ISL 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है हैदराबाद FC ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरो इंडियन सुपर लीग ISL 2021-22 का संस्करण 8वां संस्करण है। फाइनल मुकाबला गोवा के फातोरदा स्टेडियम में खेला गया है और इस मुकाबले में हैदराबाद FC ने पेनाल्टी शूट आउट में केरला ब्लास्टर्स FC को 3-1 से हराकर यह खिताब हैदराबाद FC ने जीत लिया है। फातोरदा स्टेडियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, हैदराबाद FC ने पहली बार इस लीग का खिताब जीता है। याद रखें, एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही मुझे लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लीग में प्रदत्त पुरस्कार, इस पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन कौन हैं? तो दोस्तों गोल्डन बूट अवार्ड बार्थोलोमेव अगबे से इन्होंने 18 गोल किया है और यह हैदराबाद FC की तरफ से इन्होंने खेल खेला था। याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोव अवार्ड पर्भ सुखन गिल केरला ब्लास्टर्स के खिलाड़ी और क्लब अवार्ड हैदराबाद FC को मिला है। याद रखिएगा दोस्तों। हीरो ऑफ द फाइनल मैच में लक्ष्मीकांत कट्टीमनी हैदराबाद FC के खिलाड़ी हैं। इनको हीरो ऑफ द टूर्नामेंट फाइनल मैच के लिए चुना गया है। याद रखिएगा। ISL इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नोरैम सिंह बंगलुरु FC के खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। हीरो ऑफ द लीग अवार्ड ग्रेग स्टीवर्ट जमशेदपुर FC के खिलाड़ी थे। इनको हीरो ऑफ द लीग अवार्ड के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है सेनेगल ने। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोजन कैमरून में हुआ था और इसका 33वां संस्करण खेला गया है। सेनेगल ने पेनाल्टी शूट आउट में मिस्र को 4-2 से पराजित कर पहली बार यह खिताब जीत लिया है सेनेगल ने। मिस्र के मोहम्मद अबू गबल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। कैमरून के फुटबॉलर विसेंट अबुबकर ने इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल किए हैं, 8 गोल कुल किए हैं। याद रखिएगा। सेनेगल के सादियो माने को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। याद रखें, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सेनेगल की ही एडुआर्ड मेंडी को चुना गया है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर भी आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करेगा दोस्तों। और मैं कुछ ही दिनों बाद मैं मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक के साथ, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, बहुत जल्दी आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेनिश सुपर कप 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आयोजन रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ था और इसका संस्करण 38वां संस्करण खेला गया है। फाइनल मुकाबले में रियल मैड्रिड ने एथलेटिक बिलबाओ को 2-0 से पराजित कर यह खिताब जीत लिया है रियल मैड्रिड ने 12वें बार स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है। कुल 12 बार यह खिताब जीत लिया है। फाइनल में रियल मैड्रिड की तरफ से पहला गोल करने वाला लुका मॉड्रिक को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग 2022 के पहले संस्करण का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो दोस्तों इसका खिताब जीत लिया है बंगलुरु FC ने। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आयोजन गोवा में किया गया था और इसका पहला संस्करण खेला गया है। याद रखें। और बंगलुरु FC विजेता रहा है। आगे बढ़ते हैं। विजेता बंगलुरु FC रहा है और उपविजेता केरला ब्लास्टर्स यह उपविजेता रहा है दोस्तों। याद रखिएगा, पहला संस्करण था, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन फुटबॉल टूर्नामेंट बुंदेसलीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है
बायर्न म्यूनिक ने यह खिताब जीत लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजेता बायर्न म्यूनिक रहा है और उपविजेता बोरुसिया डॉर्टमुंड यह उपविजेता रहा है दोस्तों। बायर्न म्यूनिक फुटबॉल क्लब ने लगातार 10 बार और कुल 31 बार बुंदेसलीगा का खिताब जीता है, याद रखें। साथ ही 32 बार जर्मन खिताब जीता है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने 31 मैचों में अब तक सर्वाधिक गोल कुल 33 गोल किए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको कुछ समझ में ना आता है तो कमेंट करके पूछे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। इन छोटे छोटे पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। UEFA यूरोप लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है फ्रैंकफर्ट ने। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विजेता फ्रैंकफर्ट रहा है और उपविजेता रेंजर्स रहा है। फाइनल मुकाबला रेमन सांचेज पिजुआन सेविले स्पेन में इसको फाइनल मैच खेला गया है और इससे पूर्व फ्रैंकफर्ट ने यह खिताब 1980 में जीता था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। फाइनल में फ्रैंकफर्ट के गोलकीपर केविन ट्रेप को हिंकुक प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शीर्ष गोल स्कोरर 7 गोल किसने किया? तो दोस्तों रेंजर्स के डिफेंडर जेम्स टेवर्नियर, इन्होंने कुल 7 गोल किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल मुकाबला सेंट डेनिस स्टेड डी फ्रांस पेरिस में इसको फाइनल खेला गया है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल मुकाबले में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 1-0 से पराजित कर 14 बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने दोस्तों। फाइनल में लिनिसियस जूनियर ने एकमात्र गोल किया है। रियल मैड्रिड के थिबाउट कोर्टो इस फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर 15 गोल इन्होंने किए हैं रियल मैड्रिड के करीम बेंजोमा ने, याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UEFA यूरोप कॉन्फ्रेंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है रोमा क्लब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल मुकाबला तिराना अल्बानिया में इसका फाइनल मुकाबला खेला गया है। विजेता रोमा क्लब रही है और उपविजेता फेनोर्ड क्लब यह उपविजेता रही। और रोमा के कोच जोस मोरिनो वर्तमान में पुरुषों की तीनों UEFA क्लब ट्रॉफियां जीतने वाले पहले कोच बन गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फाइनल में रोमा के खिलाड़ी क्रिस स्मॉलिंग लाफेनी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। दोस्तों इन पॉइंट में आपको समझने में अगर मिस्टेक हो या आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछे, रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन फुटबॉल कप 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है RB लिप्जिंग ने। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका आयोजन जर्मनी में इसका आयोजन हुआ है। संस्करण 79वां इसका संस्करण खेला गया था, याद रखिएगा। फाइनल मुकाबला बर्लिन स्थित ओलंपिया स्टेडियम में इसका फाइनल मुकाबला खेला गया है। RB लिप्जिंग में पेनाल्टी शूट आउट में SC फ्रीबर्ग को 4-2 से पराजित कर यह खिताब RB लिप्जिंग ने जीत लिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस फुटबॉल प्रतियोगिता में हैम्बर्गर SB के रॉबर्ट ग्लाडजेल शीर्ष गोल स्कोरर 5 गोल इन्होंने किए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल लीग ला लीगा 2021-22 का खिताब अंकों की बढ़त के आधार पर किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका आयोजन स्पेन में किया गया था। रियल मैड्रिड ने 35 बार इस फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है। इस लीग में सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर कुल 27 गोल किए हैं रियल मैड्रिड के करीम बेंजोमा ने, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।